नमस्कार दोस्तों। 70-22-23 के लिए बीए पार्ट थर्ड का पहला मॉडल पेपर। अब देखो, होली का सीजन गया, अब सीजन आ रही है परीक्षा की। तो मैंने इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनाए हैं वो आपको बता रहा हूँ। इन प्रश्नों को आप कहीं से ढूंढ लेना, चाहे उनमें एक सीरीज हो, किताब हो। और प्रश्न है, विश्वास रखना, प्रश्न इन्हीं में से आएंगे। तो 70-22-23 मॉडल पेपर फर्स्ट, बीए पार्ट थर्ड, पॉलिटिकल साइंस। ये पेपर सेकंड है। फर्स्ट का मैं वीडियो और डाल दूंगा। सेकंड पेपर है 1945 से अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला ये पेपर है। यूनिट पहले मतलब छोटे प्रश्न कैसे आएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के नाम बताइए। छोटा प्रश्न आएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। महासभा है 1 नंबर, 2 नंबर सुरक्षा परिषद, 3 नंबर न्यास परिषद, 4 नंबर आर्थिक और सामाजिक परिषद, 5 नंबर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 6 नंबर है सचिवालय। फिर दूसरा है शीत युद्ध का अर्थ बताइए। मतलब 1945 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य जो पाए जाने वाले संबंध थे उनको शीत युद्ध कहा जाता है। मतलब युद्ध नहीं था और युद्ध के अलावा सब कुछ था, दोनों में वैचारिक मतभेद था, उसको शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध, देखो 2 शीत युद्ध हुए थे, प्रथम और द्वितीय। इन दोनों के बीच में एक समय से आया था। दोनों महाशक्तियों में आपसी संबंध मतलब ठीक ठाक थे 71 के आसपास। उसको कहा जाता है। तीसरा जो मैंने प्रश्न दिया ना, वेदांत क्या है। वेदांत का मतलब है शीत युद्ध के तनाव में कमी आना। तनाव क्षेत्रीय भी कहा जाता है इनको। फिर है चौथा प्रश्न दिया है गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। गुटनिरपेक्षता का मतलब है दुनिया 1945 के बाद 2 भागों में बंट गई थी। एक भाग का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और दूसरे भाग का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। लेकिन कुछ ऐसे देश थे जो न तो सोवियत गुट में थे न अमेरिकी गुट में थे, उनको कहा जाता है गुटनिरपेक्ष। फिर ये 5वां प्रश्न है तृतीय विश्व से क्या अभिप्राय है। मतलब एक विश्व अमेरिका हो गया, दूसरा विश्व हो गया सोवियत संघ वाले देश, और तीसरा जो गरीब राष्ट्र थे जो अभी अभी स्वतंत्र हुए थे 1947-50 के आसपास, उनको कहा जाता है तीसरा विश्व। एक प्रश्न है ग्लासनोस्त। ये ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका, ये 2 वर्ड सोवियत संघ का जब विघटन हुआ था ना उस समय के थे। ग्लासनोस्त का मतलब है खुलापन और पेरेस्ट्रोइका का है एक शब्द और इसमें, पेरेस्ट्रोइका। फिर अगला है नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है, NIO। फिर दक्षिण दक्षिण संवाद से क्या तात्पर्य। दक्षिण दक्षिण का मतलब है गरीब राष्ट्रों का सहयोग करे। 9 नंबर प्रश्न है CTBT, ये परमाणु अप्रसार से संबंधित एक संधि है। और 10वां प्रश्न है ओपेक। ओपेक क्या है। तेल उत्पादक जो राष्ट्र है, निर्यातक, उनका एक संगठन है। ये 10 प्रश्न 2-2 नंबर वाले है। फिर सेकेंड यूनिट में महासभा की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए। दूसरा है, अब यहाँ देखो महासभा की संरचना और कार्यों का वर्णन, वापस मैंने ये लिख दिया, यहाँ महासभा की जगह सुरक्षा परिषद कर लेना। सुरक्षा परिषद की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए। दूसरा है शीत युद्ध का अर्थ, उद्देश्य, कारण एवं विश्व राजनीति पर पड़े प्रभावों का वर्णन कीजिए। शीत युद्ध वाला प्रश्न है। इसका तो है अफ्रीका और एशिया के नए राज्यों के उदय का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। तीसरा प्रश्न है अमेरिका की विदेश नीति की विशेषताएं बताइए। अथवा भारत पाकिस्तान के मध्य कौन कौन से विवाद के मुद्दे हैं। चौथा है भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। और अथवा इसका भारत चीन के मध्य विवाद के मुद्दे कौन कौन से हैं। सीमा विवाद है, डोकलाम विवाद है, ये देख लेना। मतलब भारत, रूस, चीन, इनकी जो विदेश नीति है ना, वो प्रश्न ठीक से देख लेना। फिर आसियान पर निबंध लिखिए। आसियान वाला मेरा वीडियो डला हुआ है। इसका तो है अरब इजराइल संघर्ष के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। आप आसियान वाला देख लेना। ये 7-7 नंबर वाले 5 प्रश्न। फिर है यूनिट 2, यूनिट 3 जो
3 प्रश्न करने हैं, 15 नंबर वाले बड़े प्रश्न। पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। दूसरा है गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है। तीसरा है पाकिस्तान की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। चौथा है समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रमुख प्रवृत्तियां और मुद्दों को स्पष्ट कीजिए। और पांचवा है, 4 दिया है मैंने, इसमें 2 में टिप्पणी लिखनी है। सार्क, आसियान, ओपेक और NIEO, नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ये तो है मॉडल पेपर फर्स्ट। एक मॉडल पेपर मैंने और बनाया, इसी का है सेकेंड मॉडल पेपर, वो आप और देख लो। 70, 22, 23 है मॉडल पेपर सेकेंड, BA थर्ड ईयर, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, पेपर सेकेंड है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। पहला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं के नाम बताइए। 5 भाषाएं देख लेना। शांति के लिए एकता प्रस्ताव क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ वाले में ही है। शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। गुट निरपेक्षता के 2 उद्देश्य बताइए। पहला उद्देश्य है शक्ति गुटों से अलग रहना और दूसरा है स्वतंत्र विदेश नीति की पालना करना। लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है। चीन की विदेश नीति की 2 विशेषताएं बताइए। NIEO, नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की 2 विशेषताएं बताइए। सार्क क्या है। उत्तर दक्षिण संवाद से क्या तात्पर्य। उत्तर दक्षिण का मतलब हो गया अमीर और गरीब राष्ट्रों के मध्य पाए जाने वाले संबंध। और नाफ्टा क्या है, ये सार्क से संबंधित एक फ्री ट्रेड क्षेत्र है, वो भी आप देख लेना। फिर है सेकेंड यूनिट मतलब 7 नंबर वाला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संरचना, क्षेत्राधिकार तथा भूमिका की विवेचना कीजिए। इसका अर्थ है विश्व शांति में संयुक्त राष्ट्र संघ का योगदान। वेदांत पर निबंध लिखिए, दूसरा प्रश्न, और इसका अर्थ है गुट निरपेक्षता की प्रमुख विशेषताएं बताइए। फिर तीसरा है तृतीय विश्व के प्रति अमेरिका नीति को स्पष्ट कीजिए, और इसका अर्थ है रूस की विदेश नीति का परीक्षण कीजिए। चौथा है भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। एक बार याद कर लेना, 9-10 एक विशेषताएं है, पंचशीलता, गुट निरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति, वो पॉइंट याद कर लेना। फिर इसका तो है भारत श्रीलंका संबंधों का परीक्षण कीजिए। 5वां है नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का अर्थ एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए, और इसका तो है यूरोप में नई आर्थिक और राजनीतिक प्रवृत्तियां कौन कौन सी है। थर्ड यूनिट जो 3 बड़े प्रश्न करने हैं ना, संयुक्त राष्ट्र संघ पर निबंध लिखिए, या ऐसे भी आ सकता है विश्व शांति में संयुक्त राष्ट्र संघ का योगदान। फिर है चीन की विदेश नीति का परीक्षण कीजिए। तीसरा प्रश्न है भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंधों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, मतलब थोड़ा थोड़ा लिखना है। फिर है G20 पर निबंध लिखिए। G20 वाला एक बार देख लेना, अभी जो G20 का शिखर सम्मेलन जो सम्मेलन हो रहा है ना, भारत में ही हो रहा है, तो हो सकता है ये इम्पोर्टेंट हो जाए। और 5वां है निशस्त्रीकरण पर टिप्पणी लिखिए। अब देखो परीक्षा 3 घंटे की होगी। प्रश्न पहले जो आपको करने होते थे, पहली यूनिट में 10 के 10 करने हैं, सेकेंड यूनिट में 10 में से कोई 5 करने हैं, और तीसरी यूनिट में 3 बड़े प्रश्न करने हैं। अब 50% वाला लफड़ा नहीं रहेगा। ये जो मैंने प्रश्न दिए उन प्रश्नों को देख के और बार बार याद करो, और एक विश्वास रखो पेपर इसमें से बाहर नहीं आएगा। धन्यवाद दोस्तों।